आदाब। टेस्ट की बात में आपका इस्तकबाल है। लिपा हुआ चूल्हा, मिट्टी की हांडी, बाजरे की रोटी, गांव के खाने और सादगी। शहरी जिंदगी के लिए ये सब तो बस एक ख्वाब सा रह गया है। और ये भी सच है कि हम कहीं भी रहें, गांव भूलता ही नहीं और कभी कभी चुपके से बुलाता भी है। वहीं राजस्थान के मेव मुसलमान आज भी उन्हीं पुरानी रिवायतों के साथ जिंदगी बिता रहे हैं जिन्हें हम गांव में ही छोड़ आए हैं। आइए एक मेव मुस्लिम फैमिली की जिंदगी में दाखिल होकर मेव मुसलमानों की तहजीब, रिवायत और खाने पीने के तरीकों को नज़दीक से जानते हैं। गांव से मिलते हैं, चलते हैं सीधे अलवर, राजस्थान। हक भी किसी पर आया जब ना था, और राज हक भी किसी पर आया जब ना था, और जब ना था कुछ यहाँ, और जब ना था कुछ यहाँ, और जब ना था कुछ यहाँ था, मगर राजस्थान की ज़मीन और इसकी तहजीब में बेपनाह कशिश है। सतरंगी रिवायात, जिंदा दिल रस्में, जांबाजी की दास्तानें और सूफियाना सोच में लिपटी गांव की मिट्टी। इस लाजवाब सूबे के अलवर ज़िले में मौजूद मेव मुसलमानों का एक गांव। सादा जिंदगी, मेहनतकश लोग जिनके सामने मुश्किल भी हार मानती है। कदम कदम पर महसूस होता है कि जिंदगी यहाँ आसान नहीं, पल पल हालात से जद्दोजहद है। इन मुश्किल हालात से जूझते लोगों की बेहतरी के लिए जूझती एक खातून है इस इलाके की एमएलए जाहिदा। उनका खानदान इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है। जाहिदा के शौहर भी गांव के मुखिया हैं, जो हमें मेव मुसलमानों की तारीख और मौजूदगी के बारे में बताते हैं। ये जो इलाका है ये मेवात कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो मेव मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और मेवात में राजस्थान में ख़ास तौर से 2 ज़िले आते हैं, अलवर और भरतपुर ज़िला। और मेव बेसिकली कुछ सर्टेन पॉकेट्स में ही मिलते हैं। जैसे हरियाणा में आपको गुड़गांव और फरीदाबाद 2 ज़िलों में मिलेंगे, वो भी इलाका भी मेवात कहलाता है। उसके अलावा मेव जो है पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन छोटी छोटी पॉकेट्स में है। जैसे फिर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो वहाँ मिनी मेवात है, वहाँ भी काफ़ी तादाद में मेव मिलते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको अमेठी है, रायबरेली है, पीलीभीत है, इन ज़िलों में मेव की आबादी आपको मिलेगी। मेव भी बेसिकली मुस्लिम्स हैं ये, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई तुर्कों के ज़माने से ये लोग मुस्लिम्स हुए, और इनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो गोत हैं, वो नॉन मुस्लिम्स में जैसे राजपूतों से मैच करते हैं। मेव मुसलमान बुनियादी तौर पर राजपूत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। भले ही इस कम्युनिटी ने सदियों पहले इस्लाम कबूल किया, लेकिन राजपूती रस्म रिवाज आज भी इनके साथ जुड़े हैं। तुर्क और मुगल इतिहास मेवों की जाबाजी की दास्तानों से भरे पड़े हैं। समाजी रिवायतें गैर मुसलमानों के नज़दीक हैं। आज भी इनके कई कुनबे अपनी शादियों में निकाह के साथ साथ आग के फेरे लेने की रस्म भी निभाते हैं। हमारा अगर देखा जाए, हमारे रीति रिवाज हैं वो हिंदुओं से, नॉन मुस्लिम से ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत मुस्लिम्स के, जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स अगर फैमिलीज़ देखी, मतलब इलाका देखे जाएं, तो हमसे वो टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम्स के पूरे अरकान हैं, नमाज, रोज़े, सबको हम लोग पूरा करते हैं। जैसे लेकिन कुछ कल्चर है, जैसे शादी कर लें हम, तो शादी हम लोगों में हिंदुओं की तरीके से है कि हम गोत्र को बचाते हैं। जहाँ हम बेटी दे देते हैं वहाँ से हम बेटी लेते नहीं हैं। पूरा उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, माँ बाप दोनों का गोत्र को, क्योंकि मुसलमानों में इस तरीके का नहीं रखा जाता है। सिर्फ समाजी रिवाजों में ही नहीं, पहनावे में भी मेव मुसलमान राजस्थानी रस्मों के नज़दीक नजर आते हैं। मर्द पगड़ी पहनना पसंद करते हैं तो औरतें राजस्थानी कुर्तियाँ, शलवार और ओढ़नी। इतना ही नहीं, पेशा भी इनका रिवायती है। मेहनत से इन्हें शिकायत नहीं, लेकिन किसानी पेशे में तरक्की की कम गुंजाइश से ये लोग फिक्रमंद हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर
इनके माथों पर बेचैनी की लकीरें हैं। आज भी बाय एंड लार्ज ज़्यादा संख्या में जो मेव हैं वो खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। जो लोग खेती का काम करते हैं वहाँ सिंचाई की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो जाहिर है कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समाज ने तरक्की नहीं करी है। बहुत चंद लोग जो पढ़े लिखे हैं वही आप कह सकते हो, लेकिन उनको कोई परसेंटेज के तौर पे आप नहीं कह सकते हो। और बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा तरक्की उन्होंने की नहीं है, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो वो एक होशियार कौम इसको कह सकते हैं, बहुत मेहनती हैं। मेवात क्षेत्र का एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ कोई तकनीकी कॉलेज या कोई एजुकेशन का कोई साधन नहीं है, इसलिए भी लोग अपने बच्चों को कोई बहुत तकनीकी शिक्षा नहीं दिला पाते। ख़वातीन को लेकर भी में मुसलमानों का नजरिया आम मुसलमानों से अलग है। इस समाज में औरतों को मर्दों से अलग पर्दे में रखने का रिवाज नहीं है। मेव ख़वातीन खेत खलिहान में, घर समाज में और सियासत में भी मर्दों के साथ कदम मिलाकर चलती हैं, लेकिन रिवाजों और अदब के दायरे में रहकर। जाहिदा इस बात का जीता जागता सबूत है। और मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है कि मैं पहली वकील महिला हूँ जो हमारे कम्युनिटी से बनी है। उसके बाद मैं पहली प्रधान बनी। उस तीसरी बार इन लोगों ने मुझे इससे नवाजा। मैं पूरे हिंदुस्तान में पहली मेव महिला MLA हूँ। जाहिदा को सियासत विरासत में मिली है और उन्होंने अपनी इस विरासत को बेहद मेहनत से आगे बढ़ाया है। एक खातून के लिए अपने आप को पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लायक साबित करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कम्युनिटी का एतबार जीतना भी मामूली बात नहीं है। मुझे बहुत ही फ़ख्र के साथ कहना मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दादाजी चौधरी यासीन खां जी जब आज़ादी से पहले वो 20 साल MLC में रहे, आज़ादी के बाद MLA बनते ही 25 साढ़े 25 साल की उम्र में ही वो मिनिस्टर बने। लोगों का जो प्यार, जो भाईचारा हमारे साथ चला आ रहा है, इसके लिए मैं इन सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका एक उसका नहीं है, खाली जाहिदा से इनका कोई लगाव नहीं है, इनका लगाव है चौधरी यासीन खां की पोती से, चौधरी तैयब हुसैन की बेटी से। वो तीसरी पीढ़ी से मेरे को चला आ रहा है। मेवों में ख़वातीन को दी गई आज़ादी के बावजूद उन्हें एक लंबी दूरी तय करनी है। खेत खलिहानों और घरों से निकलकर दुनिया में अपने को साबित करना है। ये खुशनसीब हैं कि इन पर किसी तरह की बंदिश नहीं है। सिर्फ सोच के बदलने से हालात बदल सकते हैं, ख़वातीन की तकदीर बदल सकती है। After seeing that I have been forwarded by Chaudhry Sahab when I was a Pradhan, now people have started sending their daughters to the college and schools, and this is what the development is going to be, because the men can make only change a house, one house, woman changes two houses, where she is born and where she is married. ये सच है कि दुनियावी तरक्की के लिहाज से में मुसलमानों की राहें जरा मुश्किल हैं, लेकिन इंसानियत को तो उन्होंने अपने तौर तरीकों से ऊंचा उठाया है। ये कोई मामूली बात नहीं। हम लोग बहुत सीधे हैं, सच्चे हैं। हम धोखा देना हम लोग नहीं जानते। इतना भाईचारा हम लोगों में आज भी है कि आज तक मेवात के अंदर इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं। काश तक कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए यहाँ पर। मेवात के हर बाशिंदे को भी अपनी कम्युनिटी के अमन पसंदी पर नाज है। आपसी एका और मोहब्बत में मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत है। हमारे जो मेवात में अब तक जो प्यार प्रेम भाईचारा चला आ रहा, चलता ही रहेगा। और हमारे यहाँ जो मेवात का अब तक जो परंपरा चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम जो एक ब्याह शादी में फंक्शन में अपने पार्टी फंक्शन में सारे एक जगह से मिलकर रहते हैं, और आज तक कोई मेवात में ऐसी कोई बड़ी घटना ना कोई लोगों की भावना है। मेव कम्युनिटी वाकई कमाल है। इतने सिंपल और सादा ख्याल लोग अब कहाँ मिलते हैं। इसके अलावा मेव मुसलमान लाजवाब मेज़बान भी होते हैं। मेहमान को खुदा की रहमत समझकर उसका एहतराम किया जाता है। आम तौर पर मेव मुसलमानों की सादगी का अक्स उनके खानों में भी दिखाई देता है। दावत में शकराना, देसी मुर्ग और मेहरी का होना तो लाजमी है, लेकिन सिर्फ इतने से ही दावत पूरी नहीं होती। ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा।
मेव मुसलमानों की एक खास बात यह है कि उनकी कम्युनिटी में हर किसी के घर एक जैसा ही खाना खाया जाता है। इस मामले में यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं। गांव के हर घर में चूल्हा जलता है, मिट्टी की हांडी होती है और सर के ऊपर सबके लिए खुला आसमान। मेवात का खाना बहुत ही सिंपल है। आम, सब्जी, रोटी, चने का साग, सर्दियों में बाजरे की रोटी प्रेफर करते हैं, उसका मलीदा भी बनाते हैं। महरी जो है वो दोनों सीजन मतलब सर्दी गर्मी दोनों में बनती है। सर्दियों में तो बाजरे की महरी बनती है और गर्मियों में जौ की महरी बनती है क्योंकि वो ठंडी होती है। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमारे यहाँ जब तक देसी मुर्गा और आप शकराना ना सर्व करें जब तक कि मेहमानी पूरी नहीं मानी जाती। जाहिदा ने आज घर पर कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। उसकी तैयारी चल रही है। मसरूफियत उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद घर में आए मेहमानों के लिए वो अपने हाथों से ही खाना बनाना पसंद करती हैं ताकि उसमें मोहब्बत का सबसे खास जायका मिल जाए। सबसे पहले मेव मुसलमानों के खास पकवान मेहरी को बनाने की तैयारी की जा रही है। मेवात में मेहरी बनाना खाना सदियों का दस्तूर है। मेवात और मेहरी का ताल्लुक ऐसा है कि मेहरी के बिना मेवाती तहजीब का जिक्र पूरा ही नहीं हो सकता। मौसम के लिहाज से मेवात में 2 तरह की मेहरी बनाने का रिवाज है। मेवात में महरी के बहुत खाते हैं और महरी 2 तरह की होगी। एक तो आपको जौ से बनती है वो, दूसरी बाजरे से बनती है और वो मौसम के मुताबिक है। जैसे सर्दियों में लोग बाजरे की महरी खाते हैं चूँकि उसको कहते हैं कि भाई वो गर्म है इसलिए उसको खाना चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में घाट की महरी खाते हैं, जौ की महरी खाते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि भाई वो ठंडी होती है इसलिए उसको खाते हैं लोग। तो महरी एक मेवों में पकती है और उसको नॉर्मल हर घर में पकती है वो। और हर सीज़न में जैसे सर्दी में बाजरे की महरी पकेगी तो गर्मियों में घाट की जौ की महरी पकेगी। जाहिदा ने आज बाजरे की मेहरी बनाने का फैसला किया है। इस रिवायती पकवान को चूल्हे की आग और मिट्टी की हांडी में पकाने पर ही जायके में सौंधापन आता है। मेव कम्युनिटी में महरी हर घर में बनती है और इसके बिना रोज़मर्रा का खाना पूरा नहीं होता है। सबसे पहले हमने हांडी में पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसके बाद अलग छाछ लेके एक पतीले में उसमें दलिया मिलाया और नमक मिला के इसमें हम अब डालेंगे पानी में। इसको बनने में 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन बीच बीच में इसको 2-3 बार हमें चलाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसके पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब महरी बन के तैयार हो गई है। मेवात में रोटियां आज भी लकड़ी के चूल्हे पर बनाने का दस्तूर जारी है। आग में सेकी गई रोटियों की लज्जत और खुशबू का जवाब नहीं होता। बाजरे की रोटियां बनाने के लिए सधे हुए हाथों की जरूरत होती है। आटा गूंदना, फिर सही लोई बनाना और फिर किसी कलाकार की तरह हाथों से ही रोटियों की गोलाई बनाना और उन्हें सेकना इस तरह कि रोटियां मोटी होने के बावजूद भी खाने में नरम रहे। और अब गेहूं की रोटियां। ये रोटियां भी मेवात में थोड़ी मोटी ही खाने का रिवाज है। इधर रोटियां तकरीबन बन ही रही हैं, तो वहीं जाहिदा शकराना तैयार कर रही हैं। चावलों को हमने पहले आधा घंटा भिगो दिया था। उसके बाद पानी गर्म करके जब पानी उबल गया तो उसमें हमने भीगे हुए चावलों को डाल दिया। अब इनको उबलने के बाद हम छान के फिर आगे का काम करेंगे। शकराने की अहमियत जितनी ज्यादा है उतना ही इसको बनाना आसान है।
इसमें सिर्फ उबले चावल, चीनी और देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। उबले हुए चावलों को हम प्लेट में रखेंगे। उसके ऊपर हम बूरा डालेंगे। इसको इस तरीके से ढकेंगे, क्योंकि मेवात के लोगों को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए इसमें बूरा ज़्यादा डलता है और घी भी ज़्यादा डलता है। रिवायती शकराना तैयार है। बावर्ची खाने में अब एक नई डिश की तैयारियां जोरों पर हैं। लगता है कुछ वक्त लगेगा। चलिए तब तक मेव बच्चियों की तालीम को लेकर जनाब जहीद की फिक्र से वाबस्ता होते हैं। जहाँ तक गर्ल एजुकेशन का सवाल है, वो काफ़ी कम तादाद में है मेवों में। जहाँ सरकार ने ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, जैसे हरियाणा में काफ़ी तादाद में सरकार ने एफ़र्ट्स किए हैं, तो वहाँ कुछ सुधार हुआ है समाज में। वहाँ लड़कियों में भी एजुकेशन का कुछ प्रभाव हुआ है। इस कम्युनिटी में मेहमान के घर आने पर देसी मुर्गा बनाने का रिवाज है। ये उन चंद खानों में से एक है जिसके बिना मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती है। जाहिदा इसको ख़ास मेव मुसलमानों के तरीक़े से तैयार करने जा रही हैं। इसमें मैंने घी डाला है। गरम होने पे तेज पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालेंगे हम। इसको थोड़ा सा लाल होने पे इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। प्याज को हम अभी लाल होने तक भूनेंगे। उसके बाद टमाटर डालेंगे। हल्की हल्की अब ये लाल होनी शुरू हो गई है प्याज। इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो सब्जी का रंग काला हो जाएगा। अब इसमें हमने टमाटर डाल दिया। अब इसमें हम देसी मुर्गे को पहले डाल के, मसाले से पहले डाल के भूनेंगे, क्योंकि ये फार्मी मुर्गों से ज़्यादा सख्त होते हैं, जानदार होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। इसको ढक देंगे, जिससे थोड़ा सा पानी इसमें से जो निकलेगा वो जब तक खुश्क ना हो जाए, जब तक इसको भूनेंगे। ये मुर्गा अभी घी को छोड़ देगा, तो तब हम इसमें मसाला डाल के फिर दोबारा से भूनेंगे, जब तक वो दोबारा पानी सूख के फिर घी छूटेगा, फिर पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। छोड़ दिया है, तो इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक पीस के जो पानी में मिला के हमने रखा हुआ था, उसको हम इसमें डाल के और घी छोड़ने तक दोबारा भूनेंगे।
हम इसको ढक के थोड़ी देर रखेंगे, जिससे कि इसके मसाले की खुशबुएं इसी में अंदर आ जाएं। मसाले ने अब घी को छोड़ दिया है, इसमें अब हम पानी डाल के और तरी वाला मुर्गा बनाएंगे। बनने के बाद इसमें हरा धनिया डलेगा, कटा हुआ। पानी डाल के अब हम मुर्गे को ढक देंगे और जब तक ये गल नहीं जाएगा इसको हम पकाएंगे, क्योंकि ये फार्मी मुर्गे से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बॉयलर मुर्गे से, देसी मुर्गा। ये मुर्गा बन के तैयार हो गया, इसमें हम अब धनिया डाल देंगे। बस इसको 2 मिनट खटका कर बंद कर देंगे। बावर्ची खाने से फारिग होकर जाहिदा बताती हैं कि आज के दस्तरखान पर कौन कौन से लजीज पकवान होंगे। आज हमने शकराना बनाया है और देसी मुर्गा बनाया है। महरी तो बनी थी, क्योंकि रोज़ रात को वो तो महरी तो बनती है, और अगर जब तक देसी मुर्गा ना बने तो दावत पूरी नहीं होती। कुछ मेहमान आए हुए थे तो इस वजह से। शकराना बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए चावल 1 प्लेट, देसी घी 1 कटोरी, चीनी पाउडर जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। चावल को उबाल लें, उबले चावलों को एक प्लेट पर फैला कर रख दें। इसमें चीनी का पाउडर मिलाएं, ऊपर से 2-3 बड़े चम्मच देसी घी के डालें। शकराना मेहमानों को पेश करने के लिए तैयार है। मेहरी बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए मट्ठा, गेहूं या बाजरे का दलिया, पानी और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब जान लें। मिट्टी की हांडी में पानी डालकर उबाल लें। गेहूं या बाजरे के दलिया को मट्ठे में मिला लें। इसमें जायके के मुताबिक नमक डाल दें। इन सभी चीज़ों को उबलते पानी में मिलाकर कुछ देर तक चलाएं। धीमी आंच पर तकरीबन 5 घंटों तक पकने दें। मेहरी तैयार है, खाने वालों को गर्मा गर्म पेश करें। देसी मुर्गा बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए देसी मुर्गे का गोश्त, प्याज कटी हुई 3, इलायची 4 से 5, तेज़पत्ता 2 से 3, टमाटर 2, धनिया पाउडर, हल्दी 2 छोटा चम्मच, मिर्च 2 छोटा चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 छोटा चम्मच, देसी घी 6 से 7 छोटे चम्मच, नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब जान लें। पतीली में घी गर्म करें। प्याज, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता डालें। प्याज को सुनहरी भूरी होने तक तल लें। टमाटर मिलाकर अच्छी तरह से चला लें। इसमें मुर्गे का गोश्त मिलाकर चिकना छोड़ने तक पकाएं। हल्दी, धनिया पाउडर, पिसी अदरक, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर डाल दें। इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह से चलाएं। ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दें। इसमें थोड़ा और पानी मिलाकर गोश्त में नरमी आने तक पका लें। धनिया की पत्तियां डालकर पतीली उतार लें। देसी मुर्गा तैयार है। मेहमानों को गर्मा गर्म पेश करें। बाजरे की रोटी बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए बाजरे का आटा 250 ग्राम, पानी 2 कप। बनाने की तरकीब। आटे में पानी डालकर थोड़ा नरम आटा गूंथ लें। नींबू के बराबर आटे की लोइयां बना लें। दोनों हथेलियों के बीच दबाकर लोइयों को रोटी की शक्ल दें। गर्म तवे पर रोटियों को दोनों तरफ से सेक लें। रोटियों को कुरकुरापन देने के लिए चूल्हे के कोयलों की आग में सेक लें। देसी मुर्गे के साथ मेहमानों को पेश करें। अब वक्त है मेहमान नवाजी का। खाना जितनी मोहब्बत से बनाया गया है उतने ही अपनेपन से खिलाया भी जाएगा। जाहिदा सिर्फ सियासत में ही नहीं, मेजबानी में भी माहिर हैं। मामा की लड़की है हज्जो हाजरा। ये जमशेद खान है, मेरे देवर हैं। ये इरफान खान है, ये मेरे देवर हैं। संजीव मेरा भाई है। हम सब लोग बैठ के जब फुर्सत होती है तो खाना इस तरीके से बैठ के खाते हैं। ये मेवात के तरीके का खाना है।
मेव मुसलमान अमन और मोहब्बत की उन रिवायात के पहरेदार हैं जिसकी दुनिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सालाहा साल से चले आ रहे दस्तूर आज भी इनके गांव की माटी में लहलहाते हैं। हालांकि ये कम्युनिटी तरक्की और दुनियावी एतबार से थोड़ा पीछे है, लेकिन एक दिन जरूर कोई सजदा कबूल हो जाएगा, खुदा के नजदीक कोई दुआ मकबूल हो जाएगी। इसी उम्मीद में इस समाज की आने वाली नस्ल वक्त के बदलने का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि मेव मुस्लिम कम्युनिटी की ये झलक आपको एक खुशनुमा एहसास दे गई होगी। उनके मिट्टी से जुड़े रस्मों रिवाजों में एक कशिश है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।